गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज ब्रिजेश कुमार पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 की सेल बायोलॉजी। मीन्स की व्हाट इज द सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल या फंक्शन ऑफ सेल। तो नाउ व्हाट इज द सेल। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द सेल। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेल। मीन्स की सभी जीवधारी किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। अगर हम बात करें सेल का, तो सेल जैसे क्लास 9 की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द सेल। सेल मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स, टिश्यू, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ को देखा जाए तो इससे समझ में आता है कि सेल एक्चुअल में है क्या। तो जैसे अभी बात करें व्हाट इज द सेल, तो सेल को इसको अभी ग्राफ को छोड़ के हम लोग पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज द सेल। मींस सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665। डिस्कवरी ऑफ सेल्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सेल्स की खोज किया। तो रॉबर्ट हुक सेल एक कार्पोड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इस ग्राफ को देखें तो इसको देखिए, एक ग्राफ मॉडल में हम लोग देखते हैं कि कैसे सेल की खोज हुई। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 की सेल जो है सेल की खोज किया। जो सेल की खोज किया उन्होंने एक बूट में किया जिसे हम लोग कार्पोड कहते हैं। कार्पोड जो थी वो क्या थी? नॉन लिविंग, यानी एब्सेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एब्सेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देन उन्होंने इसको नाम दिया सेला। अब व्हाट इज द सेला? सेला मींस उस टाइम में देखा जाए तो जो उनको जो स्ट्रक्चर्स दिखा कुछ इस तरीके से देखा। सर्कल में उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा और इसको नाम उन्होंने दिया सेला। क्यों? क्योंकि उस समय की जो चर्च, अगर हम थोड़ा सा इसके ब्रीफ में जाएं तो जो चर्च थी लगभग आपसे 500 के आसपास जो चर्च होंगी तो उसमें कुछ जो सर्कल्स लगी, चेयर्स लगी होती, कुछ ऐसा ही लगा होता है सर्कल्स में। तो इसे लोग उस टाइम में सेला कहा जाता था। सेला मीन्स होता है रूम, जिसे हम लोग हिंदी में कोठरी कहते हैं। आप लोगों ने देखा है कमरा। तो इस आधार पर उन्होंने सेल का नाम दिया। बट व्हाट इज द सेल उन्हें भी एक्चुअल में पता नहीं था। ये बात हुई 1665 में। अब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कैसे किया ये देखते हैं। तो रॉबर्ट हुक लेंस का बिजनेस किया करते थे। एक दिन हुआ क्या कि उनके किसी एक लेंस में प्रॉब्लम दिखी, तो उन्होंने पास में पड़े हुए इस कार्पोड को देखा और उन्होंने इसका एक टीएस काटा। टीएस मींस ट्रांसवर्स सेक्शन, जो किसी भी चीज का सबसे पतला भाग काटा जाता है। तो उनको कुछ इस तरीके से इसमें इस टीएस में स्ट्रक्चर दिखा, उन्होंने इसको सेला नाम दिया। क्या दिया? सेला। लेकिन व्हाट इज द सेल अभी भी उनको क्लियर नहीं था। आफ्टर सम टाइम्स नियर अबाउट 1839 में 2 साइंटिस्ट आए। अभी हम लोग बात करेंगे कि किन्होंने इसकी बात किया। सेल बायोलॉजी इतना यानी डिस्कवरी हो गई, लेकिन व्हाट इज द सेल अभी भी रॉबर्ट हुक को क्लियर नहीं था। उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया ये ऐसी पुस्तक है जिसे हम लोग
सेल बायोलॉजी की पहली पुस्तक मानते हैं, यानी इन्होंने इसमें सेल के बारे में बताया। और दूसरी बात, इस दौरान जो सेल की खोज हुआ, यानी जो उस लेंस में देखा, तो उन्होंने बम्बू वुड की सहायता से फर्स्ट माइक्रोस्कोप भी बनाया। माइक्रोस्कोप यानी उसको हम लोग बाद में देखेंगे कैसे उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को बनाया, यानी फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंड फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने किया। क्लियर? रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक भी लिखा जिसमें उन्होंने सेल की बात किया। अब व्हाट इज द सेल या सेल बायोलॉजी, अब देखते हैं। द ब्रांच ऑफ biology which deal study in cell and cell organelles, this branch is known as cell biology. Clear? What is the cell? Cell means कि structural and functional unit of living organism. All living organism made up of cell. Cell is the smallest unit and primitive cells existing in new cells. ये सेल के कुछ डिफिनेशंस हैं। तो जैसे अभी हमने बात किया फर्स्ट, तो देखें सेल यानी एक सेल हुआ, सेल से सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मींस कि पार्ट्स ऑफ द सेल्स, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी मकाई, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एक्सेट्रा। आफ्टर ग्रुप ऑफ द सेल मेड अप ऑफ टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ सेल्स देखें तो अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। इतना सेल डिस्कवरी हो गई। सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी 1839 में 2 वैज्ञानिक आए, स्वान एंड स्लेटन। दे आर गिव सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट। प्रॉपर सेल थ्योरी देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, cell is the smallest unit of living organism, just like one drop. All living organism made up of cell. Third, primitive cell existing in new cell. And last and most important cell theory, cell is the structural and functional unit of living organism. These graph of proof कि कैसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेल या टाइप ऑफ सेल्स को छोड़ के हम लोग बात करते हैं साइज एंड शेप। साइज एंड शेप मींस साइज, तो सेल आर द डिफरेंट साइज, जस्ट लाइक अ रॉड सेल, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, हाफ सर्कल्स, एक्सेट्रा। शेप, जस्ट लाइक अगर शेप की बात करें तो सेल का कोई भी स्ट्रक्चर हम डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है कि सर्कल भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, रॉड शेप भी हो सकता है। तो सेल आर डिफरेंट शेप, बट साइज इज द इंपॉर्टेंस। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल, स्मॉलेस्ट ऑफ द सेल पीपीएलओ, जस्ट लाइक माइकोप्लाज्मा। इसे हम लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर? तो पीपीएलओ का जो साइज होगा वो 0.0 म्यू मीटर, यानी स्मॉलेस्ट सेल। नेक्स्ट, आर्चिड का एक्स का जो सेल एक होता है वो नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर, लेकिन उससे भी ऊपर जो लार्जेस्ट सेल्स है, जैसे न्यूरॉन्स की हम बात करें तो न्यूरॉन्स की जो नर्वस सिस्टम का सेल होता है वो 19 सेंटीमीटर होता है। बट इससे भी ऊपर देखें तो लार्जेस्ट सेल कॉलरपा। फर्स्ट, अभी आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, दीज आर द प्लांट्स। अगर इसकी बात करें तो लार्जेस्ट सेल 1 मीटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। यानी कॉलरपा स्पीसीज जो है प्लांट्स की, ये ऐसी स्पीसीज है जिसमें 1 मीटर का अभी तक सेल सबसे लार्जेस्ट सेल रिपोर्ट किया है। लेकिन न्यूरॉन्स 90 सेंटीमीटर। इसके पहले शुतुरमुर्गी के अंडे की सेल की लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर मानी जाती थी, लेकिन जैसे न्यूरॉन्स आया 90 सेंटीमीटर, फिर कॉलरपा स्पीसीज यानी 1 मीटर से ज्यादा इसकी लंबाई होती है।
तो ये हुए। बाकी मीडियम्स में जो भी सेल साइज हो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं या डिफरेंट साइज के होते हैं। क्लियर, यानी शेप एंड साइज क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल बस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस प्रिमिटिव सेल्स एंड यूकैरियोटिक मींस कि डेवलप्ड सेल्स। तो दोनों टाइप्स को बात करें तो सबसे व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मींस कि प्रिमिटिव, एकदम प्राचीन, जस्ट लाइक सेल इस प्रकार के, या देखा जाए तो इन दिस सेल्स न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स एंड डीएनए आर एब्सेंट। प्रिमिटिव सेल्स में जैसे फॉर एग्जांपल्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल्स होता है उसमें या प्रिमिटिव सेल्स में आपका न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स एंड डीएनए आर एब्सेंट। सम अमाउंट्स में आरएनए पाया जाता है। क्लियर। यूकैरियोटिक सेल्स में यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की बात कर रहे थे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्लियर हुआ। यूकैरियोटिक मींस कि ऑल न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, डीएनए, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, यानी जितनी भी ये डेवलप हैं, ये अनडेवलप हैं, ये डेवलप हैं। क्लियर। हम इसे यूनिसेलुलर सेल्स भी कहते हैं, यानी मल्टी, टू टाइप्स आप देखें तो टू टाइप्स बेसिकली यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस कि सिंगल सेल्स एंड मल्टीसेलुलर मींस वन आर मोर। क्लियर। यूकैरियोटिक सेल्स आर टू टाइप्स जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर। तो आज की क्लासेस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, और सेल्स के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।